सर आपने वैक्सीनेशन करवाया? जी बिल्कुल। और सर वैक्सीनेशन के लिए आपने स्लॉट कैसे बुक करवाया? ये बड़ी मशक्क़त के बाद स्लॉट मिल रहा है। पिछले मैं जिस दिन से खुला है लगभग रोज़ ट्राई कर रहा था और लगभग 10 दिन पहले मैंने वो भी कर लिया था, रजिस्ट्रेशन कर लिया था। ये मुश्किल से 4 या 5 मिनट के लिए स्लॉट नज़र आता है और कई बार तो लॉग आउट हो जाता है और बुक करते करते, और दोबारा से लॉगिन करिए तो बता देता है कि फुल। पर कल बड़ी मुश्किल से मुझे मिल पाया है ना। मुझे और भी मेरे घर में लोग हैं, मैंने सबकी अलग अलग रजिस्ट्रेशन किया था, तो मैं केवल अपना करवा पाया, बाकी लोगों का नहीं करवा पाया, है ना। जी, ये जानना चाहूँगा आपसे कि अभी आपने वैक्सीनेशन करवाया? बिल्कुल। तो आप मतलब अपने उत्सुकता से जो है तो वैक्सीनेशन करवाया, किसी ने आपको बोला था कि नहीं देखिए, ये एक अच्छी चीज़ है और ये हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए कि ये ज़रूरी है ना। ये हो सकता है हमें पूरी तरह से सुरक्षित तो नहीं रख पाता है, बट फिर भी एक हमें सुरक्षा प्रदान करता है, जो कहीं ना कहीं आज के इस दौर में बहुत ज़रूरी है। थोड़ी भी मदद अगर इससे मिल रही है तो मैं मानता हूँ काफ़ी है ना। अगर हमारी जान बच रही है, इफेक्ट हो रहे हैं और हमारी जान बच रही है, इतना ही काफ़ी है ना। ये मानता हूँ। तो हर भारतीय नागरिक को या हर व्यक्ति को, है ना, अगर वैक्सीनेशन सुविधा मिल रही है तो वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये गारंटी दे रही है कि इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि इन फ्यूचर हमें नुकसान हो। तो वैक्सीन लगवाने के बाद अभी अब क्या फील कर रहे हैं? अभी नॉर्मल, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं फील हो रहा है। 5 मिनट हुआ है, एक नॉर्मल सा जैसे मच्छर ने मुझे काटा हो, बस बाकी कोई एहसास नहीं। अभी तक बॉडी में कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। सर अभी आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, पब्लिक से ज़्यादा मैं गवर्नमेंट को संदेश देना चाहूँगा कि ये जो स्लॉट का सिस्टम है, मुश्किल से जो 4 या 5 मिनट मिलता है, तो ऐसे करते रहेंगे तो हमारी जो 125 करोड़ की भारतीय जनता है उससे पहुँचते तो 2.5 साल लगेगा। आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अगर इस रफ्तार से वैक्सीनेशन हुआ तो 2.5 साल लगेगा। तो मैं चाहूँगा कि इसका वैक्सीनेशन बढ़ाया जाए, है ना। क्या कारण है कि अभी तक वैक्सीनेशन हमारा इतना धीमे रहा और हम अभी तक क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जबकि इतनी संख्या में लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं, मर रहे हैं, है ना। और इस समस्या का एहसास तब होता है जब कोई अपना, है ना, आपका हमारा अपना जिस दिन इफेक्ट होता है तब हमें एहसास होता है कि ये कितनी बड़ी महामारी है। उस दिन हम समझ में आता है कि कितनी परेशानी हमें होती है ना। एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, ये अस्पताल में बिस्तर के लिए, हम इसलिए केवल कि एक डॉक्टर आके हमें देख ले, है ना। तो मैं मानता हूँ लोगों को तब तक एहसास नहीं होता जब तक उनका कोई अपना इसे संक्रमित नहीं होता। तो हम सब एक हैं, इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमित है उसके दर्द को समझते हुए हम लोगों को चाहिए, है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर व्यवस्था करे। और जबकि साल भर हो गया कोरोना को आए हुए, मुझे नहीं लगता कि पिछले साल में देश के चुनाव के अलावा कुछ हुआ है ना। केवल देश में चुनाव। ये सत्ता की भूख और ये नेताओं की भूख आम जनता को मौत की ओर ढकेल रही है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है, ये पब्लिक डिसाइड करेगी इसका जिम्मेदार कौन है ना। मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी सत्ता और चुनावों से ज़्यादा जरूरी आम जनता की मौत है ना। आज ही मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति का सोर्स ना मिलने के कारण ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी शहर का लॉकडाउन 7 दिन के लिए बढ़ा दिया, है ना। जब विदेशों में इतनी सख्त नीतियाँ हो सकती हैं तो हमारे देश में क्यों नहीं है? बाकियों के लिए तो हम सख्त हैं, जीएसटी हम टाइम पे ले रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं, टैक्स बराबर लिया जा रहा है, सब कुछ, कोई छूट नहीं है ना। फिर इसके लिए क्यों नहीं सख्ती बरती जा रही, है ना। सारी चीज़ों के लिए सख्ती बरती है ना। अगर जो चीज़ जनहित ऐसी है, जनता की मदद के लिए है, तो आप उसके सख्ती बरतिए, है ना, और करवाइए और उनके व्यवस्था दीजिए, क्योंकि हम सब टैक्स दे रहे हैं, हम सब भारतीय नागरिक हैं जी, है ना। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम कमलेंद्र सिंह। एज क्या होगी आपकी? मैं 39 ईयर्स। मैं एक और आपसे सवाल करना चाहूँगा इस मैटर पे कि यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है तो बस पलटी थी, बिल्कुल, जिस दौरान जो है तो यहाँ मुख्यमंत्री आए थे। हाँ। उनको एक मच्छर ने काट लिया था। हाँ। और मच्छर काटने के बाद लगभग 2-4 लोगों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। बिल्कुल। तो उनको मच्छर काटने से लोगों को जो है सस्पेंड कर दिया गया था। अभी जनता जो है तो उनकी लापरवाही से मर रही है, क्योंकि जनता को ना तो ऑक्सीजन मिल रही, ना बेड मिल रहा, ना वेंटिलेटर, ना हॉस्पिटल मिल रहा है। बिल्कुल। तो उनको कौन सी सजा देनी चाहिए? देखिए, ये किसी की व्यक्तिगत, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा कि ये केवल मुख्यमंत्री जी का हमारे फॉल्ट है या हमारे प्रधानमंत्री जी का फॉल्ट है। ये कहीं ना कहीं देश की नीति का फॉल्ट है ना, विचारधारा का फॉल्ट है। कहीं ना कहीं जो सत्ता में पार्टी थी या जो रूलिंग जो अथॉरिटी थी या उसकी टीम का ये कहीं ना कहीं फॉल्ट है, जो उसने महामारी को हल्के में लिया, है ना। मैं किसी व्यक्ति को, क्योंकि देखिए कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई काम नहीं करता है ना। काम कौन करता है? जो नीति बनाते हैं, साथ में जो उनकी टीम होती है, बैठ के जो काम करते हैं, वो तो हम किसी को व्यक्तिगत रूप से ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, पर कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है ना। अब इसका जिम्मेदार जनता डिसाइड करेगी कि कौन है इसके जिम्मेदार, है ना। और यस, गवर्नमेंट डिसाइड करे कि हमारा फेल्यूर क्यों हुआ, है ना, और आज इस स्थिति में हमारा देश क्यों आ पाया, है ना। इतने हल्के में कोरोना को साल भर से क्यों लिया गया,
है ना, ऐसी क्यों नहीं नीति? आज हम परेशान हो रहे हैं कि हम प्लांट लगा देंगे 4 दिन में। रोज मैं फेसबुक देखता हूँ कि कहीं ना कहीं गैस ऑक्सीजन गैस प्लांट लग रहे हैं। तो साल भर हम क्या कर रहे थे यार? साल भर के हमारे पास पैसा नहीं था, आज पैसा आ गया, साल भर पैसा नहीं था, है? तो क्यों नहीं ध्यान दिया गया? ऐसी नीति क्यों नहीं बनाई गई? हमारे स्वास्थ्य की ओर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? मैं यहाँ सीधी में बैठा हूँ, पर मैं पेपर में पढ़ता हूँ कि कुसमी में लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। कुसमी जैसा सीधी का सबसे इंटीरियर बेल्ट है, वहाँ पे जब कोरोना पहुँच गया तो क्या हमारा देश सो रहा था तब तक? है ना, हमारा सिस्टम तब तक सो रहा था, कहाँ गया था वो सिस्टम? है ना, इतने इंटीरियर में कोरोना पहुँच रहा है जहाँ तक आम आदमी नहीं पहुँच पाता कुसमी, है ना, के जंगलों में, वहाँ कोरोना कैसे पहुँच गया? उसको रोकने की क्यों नहीं व्यवस्था बनाई? उसकी नीति क्यों नहीं निर्धारित की गई कि अगर हमारा कोरोना देश में बढ़ेगा, जब हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर है, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी कमज़ोर हैं, तो हम उसे बढ़ने ही ना दें? क्यों नहीं रोका जाता उस पर? है ना, आप लॉकडाउन बाद में लगाते हो, अरे आप पहले लगाओ ना 15 दिन, हम सब तैयार हैं, है ना, हम 15 दिन हर व्यक्ति तैयार हो जाएगा, है ना। पर जब फैल जाता है, लोग मरने लगते हैं, फिर लॉकडाउन क्यों? सर मेरा सवाल आपसे ये था कि जो है तो मच्छर काटने की वजह से 4 लोग जो सस्पेंड हुए थे, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि जो वो हमारे मतलब राज्य के जो मुखिया हैं, हाँ, हाँ। उनमें इनकी गलती आप नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम विशेष उन पे हम नहीं कह सकते। नहीं, देखिए, मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल सकता हूँ। सर ये बताइए हाँ। कि क्या 4 मच्छर जो उनको काटे हैं तो 4 लोगों ने ही पैदा किया था उसको, व्यक्तिगत उनको क्यों सस्पेंड किया गया? बिल्कुल, ये तो देखिए, ये ऐसे मुद्दे हैं, है ना, जिसको जनता को खुद सोचना चाहिए। हमको आपको बोलने की जरूरत नहीं, हमको आपको ये सोचना चाहिए कि मच्छर काटने पे लोग सस्पेंड हो सकते हैं, तो क्या इतने लोगों के मरने पे हमें क्या कदम उठाना चाहिए? ये जागरूकता जनता में आना चाहिए। जब तक हमारा देश का हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, तब तक इस सत्ता और राजनीति के लोग हमारा शोषण करते रहेंगे। तो सर आप एक मच्छर से बदतर इंसान को समझ पा रहे हैं कि मंत्री की नजर में है या नहीं? बिल्कुल। मतलब मच्छर काटे वो चलेगा, लेकिन यहाँ जनता मर रही है। हाँ, बिल्कुल। अरे और तो और, मतलब ऐसे तो बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे हो जाते हैं जिनमें मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, है ना। बहुत सारे मुद्दे हैं कि कहीं लोग मरते हैं, अनशन पूरे भारत में होता है और पूरे भारत में लोग मर रहे हैं, उसके बारे में कहीं अनशन नहीं होता, कोई बात नहीं की जाती। इवन लोग सोशल मीडिया में अगर उनकी पार्टी का व्यक्ति कोई पोस्ट डाल देता है तो हटवा दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? क्या वो 5 लोग ज़्यादा प्रिय हैं कि हमारी जो जनता रोज मर रहे हैं 5,000 लोग, उनके बारे में, है ना। ये बहुत सारे फील्डवर्क हैं। मतलब मेरा एक कर्मचारी है, उसने 29 तारीख को जांच करवाया था, मैं उसको आज फ़ोन जाता है कि आप पॉजिटिव हैं, घर में क्या कर रहे हैं। आज कितनी तारीख हो गई? 9 तारीख, 10 तारीख, सॉरी 29 तारीख की जांच का व्यक्ति 10 तारीख को रिपोर्ट पाएगा तो कितने लोगों को इफेक्ट करेगा, है ना। ये सोचने वाली बात है कि 29 तारीख के व्यक्ति 10 दिन में तो वो 100 आदमी को ले लेगा, है ना। इसीलिए फैल रहा है कोरोना। इसके पीछे यही रीजन है कि सिस्टम नहीं डेवलप किया गया, है ना, लोगों को जागरूक नहीं किया गया उसके बारे में। आप तत्काल रिपोर्ट दीजिए, उनको तत्काल क्वारंटाइन दीजिए तो नहीं फैलेगा। पर आप अगर खुद हल्के में लेगा, है ना, गवर्नमेंट खुद हल्के में लेगी तो आम जनता है, वो तो भेड़ चाल है ही हमारे देश में, अभी इतनी अवेयरनेस तो है नहीं, है ना। आज आप शौचालय बना रहे हो, जिस देश में अभी शौचालय बन रहे हो, तो सोच लीजिए क्या अवेयरनेस होगी, है ना। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है, ना कि हमें बुलेट ट्रेन और मूर्ति की, है ना। समझ रहे हैं बात को ना। तो ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। आप बेसिक करते हो, शौचालय बनाते हो, दैट्स गुड, है ना। क्योंकि बहुत पहले मैं गया था, एक बार खजुराहो गया था, आज से लगभग 10 साल पहले। तो एक जगह मैं मंदिर जा रहा था, तो रास्ते में बहुत गंदगी मिली मुझे, सवेरे का वक्त था। तो मेरे मन में ये फील आया कि मैं डिस्कवरी देखता हूँ तो अक्सर अपने भारत देश का वही दिखाया जाता है कि गरीब देश है, ये है गंदगी। तो मेरे मन में आया यार यहाँ शौचालय बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें होना चाहिए, है ना। तो गवर्नमेंट ने शौचालय बनवाया, बहुत अच्छा, पर आज के डेट में साफ ठप है। और ये आप सोचिए कि जिस देश में शौचालय है तो स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट लाइए ना, है ना, अवेयरनेस लाइए, शिक्षा में काम कीजिए, स्वास्थ्य में काम कीजिए, है ना, बेसिक चीज़ों पे काम कीजिए पहले, ना कि इकट्ठा हमको आप जागरूक मान लीजिए कि डिजिटल बना देंगे हम, है ना। मोबाइल और नेट फ्री करने से देश में जागरूकता नहीं आती, है ना। अवेयरनेस लाना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा, है ना। नीचे से नीचे गरीब व्यक्ति से लेके, ठीक है, आरक्षण जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिलता। जिसके बब्बा ने आरक्षण लिया था, उसके नाती ने आरक्षण का लाभ लिया। जो गरीब है, ज़रूरतमंद है, वो आज भी भट्टों में या मजदूरी में काम कर रहा है। मैं सवर्ण हूँ, क्षत्रिय हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आरक्षण का लाभ मिले लोगों को। पर ऐसा ना मिले कि जिसके बाबा ने आरक्षण का लाभ लेके पद ले लिया था, उसकी 7 पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेते रहे। जिनको ज़रूरत हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण लगाओ ना, जो ज़रूरतमंद है उनको आप दीजिए ना, तो उस पर कोई काम नहीं होना। क्योंकि वोट की राजनीति, इस पर सुधार लाना पड़ेगा, चाहे जो पार्टी हो। किसी एक पार्टी से मतलब नहीं है ना, कि सत्ता की भूख हटा के, है ना, आप बातें करते हो कि जनता की सेवा, पर काम तो नहीं करते।
चलिए ठीक भैया, धन्यवाद, थैंक यू।